कर गया हो, एकदम शांत, एकदम प्रसन्नता, एकदम बड़ी महिमा है धाम प्रदक्षिणा की। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा भी एक अंग है। तो उनका अरे ये कैसे हमारे अंदर वृत्ति आ गई थी, कितनी निकृष्ट। पहले तो काम और फिर शरीर छोड़ने की बात। कल का प्रसाद कहाँ का था, उसे प्राय भिक्षान आता था। तो कहा कि गोविंद देव जी उस समय विराजमान थे, शायद गोविंद देव जी का। अब तो शायद गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, वृंदावन के ही ठाकुर हैं। तो उनका प्रसाद है, जाओ जाओ पता लगाओ कल किसका भोग लगा था। तो वहां जाके पता लगाया कल किसकी तरफ से गोविंद देव जी भोग आरोगे। उनका कलकत्ता की एक वैश्या ने भोग लगाया था। बहुत गुस्सा लगी बलराम दास, ठाकुर जी के सामने गए और ठाकुर जी से कहा कि आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगता है, प्रसाद पावे तो हमारा चिंतन बिगड़ गया। बोले हम क्या करें इसमें। ठाकुर जी से जब कहा जाता है कि गोविंद देव जी का प्रसाद है या अमुक ठाकुर जी का प्रसाद है, तो हमें पाना ही है क्योंकि हमारे आराध्य देव है। और ना पावे तो अपराध लगता है, और पावे तो देखो कैसी बुद्धि कर दी। क्या है ये। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं भगवान उनसे बात करते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है प्रभु के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई राग नहीं है। तो उनका प्रभु से इतना अपनापन होता है जैसे छोटे बच्चे का माँ से होता है। वो लड़ भी सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो रूठ भी सकते हैं। तो माँ जैसे बच्चे को मनाती ऐसे प्रभु मनाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि प्रसाद का मान रखने के लिए किनका ले लो और माधुकरी मांग के पाओ। हमने कब आदेश किया कि आप पूरा का पूरा सब। हाँ ये ठीक है। उन्होंने उसमें नियम लगाया अपने परिकर को कि ठाकुर जी का प्रसाद किनका और माधुकरी। ये बात ठाकुर जी के प्रसाद की लघुता के लिए नहीं कह रहे, उनको संपूर्ण चराचर जगत का यदि भाव देखो, वही आधार है, वही व्यवहार है और वही सम है और वही विषम है। पूरे चराचर जगत का वो, तो उनमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या उनमें। लेकिन अपने में पड़ जाएगा क्योंकि एक सीमित शरीर है और ये तत्वों से, पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें जैसा जाएगा वैसा भाव प्रकाशित होगा। चाहे कोई भजन करके सिद्ध हो गया हो, पर प्रभु के समान व्यवहार नहीं कर सकता। प्रभु के समान हो सकता है, प्रभु और प्रभु के जनों में अभेद है, ये पक्की बात है। पर वो प्रभु के समान ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता कि उसके कहने से सूर्य चलेगा, उसके भय से मृत्यु भयभीत होगी। ऐसा नहीं है। वो विराट रूप रख के संपूर्ण, ऐसा नहीं है। वो उसी समुद्र में तरंग लीन हो गई, वो समुद्र में हो गया। पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, पर समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकता है। इतना भेद बना ही रहता है। यहां कह रहे हैं कि बिना स्वाद ही खाइए। यदि सत्संग का रंग हृदय में चढ़ाना है तो बिना स्वाद, इस पर हम बहुत बार चर्चा करते हो, आप सुनते हैं पर असर नहीं होता। कहते आप ही तो बनवाते हैं और जो पवाते हैं वही पाते हैं। तो आपने ही तो संसार रचा है, वो आप ही मना कर रहे हैं। तो जो मना कर रहे हो मत पाइए, वो मत कीजिए। आपका ही तो रचा हुआ है पूरा संसार, आपका ही तो रचा है। अशुद्ध, अभक्ष, दुष्ट, ये सब उन्हीं का तो रचा हुआ है। तो उन्होंने ही तो आदेश किया है ऐसा करो ऐसा ना करो। जो कहते हैं ना करो वो ना करो, उसमें थोड़ी कि आपका ही दिया हुआ है। तो फिर और कुछ भी आपका दिया हुआ है। ऐसे ही आपको समझना होगा। कुछ समय तक आप थोड़ा लड़िए इस बात में, फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। बहुत आनंद आता है भजन में। ये भोजन चौपट कर देता है भजन को, और ये भोजन ही भजन में तन्मय कर देता है। दोनों बात समझ लीजिए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि रसमय भोजन तो नीरस भजन।
और नीरस भोजन तो रसमय भजन। अब देख लीजिए, एक तरफ गुलाब जामुन खीर और चकाचक, और एक तरफ राधा नाम सुधा रसम। जिह्वा किधर ललचाएगी? गुलाब जामुन की तरफ। राधा नाम सुधा रसम का इसीलिए स्वाद नहीं मिल रहा, बिना स्वाद ही खाइए, पक्की बात है। अब इसको इस तरह में मत लीजिए कि वो निषेध करते हैं, उसका नकारात्मक भाव मत निकालना। वो तो निषेध करते हैं कि श्री जी को बस रूखी सूखी रोटी लगा, ऐसे कैसे हो सकता है हमारी श्री जी रूखी सूखी रोटी पाएंगे? ऐसा भाव हम कह रहे हैं तुम्हारा है तो रोज 56 भोग लगाओ और थोड़ा किनका ले लो और आप रूखी सूखी पाओ, पाना ही पड़ेगा यदि भजन करना है। और अगर आपको ये है कि बढ़िया बाल भोग और राजभोग और शयन भोग, तो फिर और भी भोग हैं, इतने से ही काम नहीं चलेगा। और भोगों में उतरे तो फिर और भी भोग हैं जो नहीं चाहते, वो भी भोगने पड़ेंगे। आप समझ लो, अगर इस चक्र से मुक्त होना है, भोग और रोग से, भव रोग से और इस भोगों में सुख बुद्धि से, तो सबसे पहले वाणी और रसेंद्री दो का सुधार कर लीजिए, सब सुधार हो जाएगा। ये जो अच्छा अच्छा पाने की, कुछ अच्छा नहीं यार, कुछ अच्छा नहीं। यहाँ घाटी के नीचे सब माटी है, बस वो कुछ सेकंड का ऐसा है। संभालिए इसको। देखो, आज से भोजन में सुधार कीजिए। पर अगर हमारी बात पर आप श्रद्धा नहीं करेंगे तो, अरे ठाकुर जी का प्रसाद, श्री जी का प्रसाद, मीरा जी तो जहर पी गई थी, ये तो खीर पूड़ी है। समझो, ये तो खीर पूड़ी है, ये तो गुलाब जामुन और आप रोक रहे हो। मीरा जी ने जहर पी लिया था, वो जानता है अंतर्यामी। फिर किसी दिन ऐसा प्रसाद आएगा, बासी है क्या, खट्टा लग रहा है, यमुना जी को पवा दो, पधरा दो। हम सुना है ना, जय हो जय हो यमुना जी। वो देख रहे हैं ना, मीरा जी ने जहर पिया था, तुम 2 दिन का बासी प्रसाद, नहीं प्रसाद में कोई बासी होता है? ये चतुरता मत करना, नहीं अति नागरी वृषभान किशोर रूप राशि अति चतुर, फंस जाओगे। बिल्कुल सीधे भाव में रहो। बिना स्वाद ही खाइए, किस लिए? बोले राम भजन के हेत, प्रभु का भजन करने के लिए। चरण दास कहे सूरमा, वही योद्धा है भगवत मार्ग का, जो इसको सुधार ले। जैसे कुछ ऐसे विरक्त जन हैं जिनके पास भोजन की अव्यवस्था है, कभी कभी जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, उनको ऐसा पाना पड़े, तो हमने बड़े बड़े महापुरुषों से इस विषय में चर्चा जब की, तो उनका पहली पंगत हो जाने के बाद दूसरी पंगत में बैठना नहीं है, वहां जाके याचना करनी कि अगर आप दे सकते हैं तो सब्जी दे दीजिए, 4 पूड़ी दीजिए, आगे जो मीठा दक्षिणा और ये सब नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहां से हटिए, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर पा लीजिए, भजन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। पर अगर बैठ करके और ऐसे, तो फिर आप खुद अनुभव कर लीजिए, अपने खूब अनुभव किए हैं क्योंकि विचरण किए उसको। आप देख लीजिए, पूज्यपाद उड़िया बाबा की उसमें सुनाया भी है कि एक बार पूरी मंडली बाबा की जा रही थी, तो गांव में एक धनी मानी आके प्रणाम किया और कहा आज रुक जाइए प्रसाद। तो कहा हम गांव के अंदर तो रुकेंगे नहीं, बाहर वृक्षावली थी वहां रुक गए बाबा।